हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीजी गवर्नमेंट जॉब पे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको छत्तीसगढ़ की बहुत सारे रोजगार संबंधी नोटिफिकेशंस जो विभाग में विज्ञापन जारी हुए हैं, उसका विज्ञापन के साथ साथ में दोस्तों कहाँ पे रोजगार मेला व रोजगार प्लेसमेंट कैंप होना है, वो भी दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ही बताने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए। आज का हमारा पहला विज्ञापन दोस्तों कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ का विज्ञापन है, जहाँ पे दोस्तों इस जिले के अंतर्गत 10वीं पास 12वीं स्नातक स्नातकोत्तर उत्तीर्ण इच्छुक अभ्यर्थियों को बैंक, एसएससी, रेलवे जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग कक्षाएं संचालित की जानी है, जिसके लिए दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, जनरल स्टडीज़, जनरल नॉलेज व इंग्लिश ग्रामर के हेतु अध्यापकों की जरूरत है, जिसके लिए दोस्तों यह विज्ञापन जारी किया गया है। जिसके लिए दोस्तों संलग्न आवेदन प्रारूप ने अपना शैक्षणिक योग्यता की समस्त जानकारी अंकित कर स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र की छायाप्रति सहित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट परिसर दंतेवाड़ा जिला दंतेवाड़ा में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देखिए पदों का विवरण इस प्रकार से है। जनरल स्टडीज़ या जनरल नॉलेज का एक पोस्ट है, ठीक है। ग्रामर का दोस्तों इंग्लिश में एक पोस्ट है। क्वालिफिकेशन है शासन द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान या विश्वविद्यालय से स्नातक में 55% प्राप्तांक होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसमें विशेष अर्हता का कॉलम दिया गया है, जो कि देखिए संघ लोक सेवा आयोग या फिर राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा के प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण हो, एसएससी का टायर सेकेंड, रेलवेज, बैंक के प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण को प्राथमिकता दी जाएगी इस पद हेतु, ठीक है। उसके बाद उसमें यहाँ पे चयन प्रक्रिया दिया हुआ है। देखिए लिखित परीक्षा में 60% अंक माना जाएगा व साक्षात्कार का 40% अंक माना जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इसमें चयन किया जाना है। उसके बाद देखिए नियुक्ति के संबंध में सेवा शर्तें भी दिया हुआ है, जो दोस्तों इस पद के लिए एक मुश्त मासिक देय होगा 45,000 रुपये। इसके अतिरिक्त दोस्तों कोई भी भत्ता देय नहीं होगा। उसके बाद देखिए यह सेवा पूर्णतः स्थायी होगा। दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा 1 माह पूर्व सूचना देते हुए कार्यमुक्त या फिर कार्यमुक्ति लिया जा सकता है या फिर किया जा सकता है, ठीक है। नंबर 3, आवेदित पद हेतु अभ्यर्थियों का स्क्रीनिंग टेस्ट भी लिया जाएगा। आयु की गणना 1/9/2022 की स्थिति में 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों देखिए नंबर 5 में है हाई स्कूल प्रमाण पत्र, यानी कि 10वीं या फिर कोई भी अंक सूची का स्वयं सत्यापित छायाप्रति लगाना होगा। वो दोस्तों आपकी जन्म तिथि हेतु प्रमाण पत्र माना जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे कंडिका दिया हुआ है, देख सकते हैं। इसमें दोस्तों छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ही अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी मतलब जिले से हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। इसके संबंध में दोस्तों आपको निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। नंबर 11 दोस्तों यहाँ पे देखिए परीक्षा की दो तिथि दिया हुआ है, जो कि 10 अक्टूबर 2022 को सामान्य ज्ञान, ठीक है, वो सामान्य अध्ययन का एग्जाम होगा। उसके बाद दोस्तों 11 अक्टूबर को देखिए अंग्रेजी ग्रामर का एग्जाम होगा। यहाँ पे दस्तावेज सत्यापन का समय 9 बजे से 10 बजे तक है। लिखित परीक्षा का समय 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक। साक्षात्कार का समय 2 बजे तक। परीक्षा का स्थान दोस्तों जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट दंतेवाड़ा है। ज़्यादा जानकारी दोस्तों dantewada.nic.in में या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के दोस्तों आप ये प्राप्त कर सकते हैं। हमारा दूसरा नोटिफिकेशन दोस्तों प्रवेश सूचना है, यानी कि दोस्तों यदि आप इंजीनियरिंग कोर्स करना चाहते हैं तो दोस्तों कोरबा में, यानी कि कार्यालय प्रचारित शासकीय पॉलिटेक्निक कोरबा में दोस्तों प्रवेश ले सकते हैं। इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों ये भर्ती नहीं है, ये दोस्तों केवल प्रवेश सूचना है। यदि आप सर्टिफिकेशन के लिए इसमें भर्ती होना चाहते हैं तो दोस्तों प्रवेश ले सकते हैं। देखिए दोस्तों प्रवेश सूचना 24/9/2022 को जारी हुआ है। इस प्रकार से है, शासकीय पॉलिटेक्निक कोरबा में 4 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम सत्र 22-23 के लिए प्रथम सेमेस्टर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एवं इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में प्रवेश हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों देख सकते हैं पाठ्यक्रम की जानकारी इस प्रकार से है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो कि 6 माह की अवधि के 8 सेमेस्टर का, सीटों की संख्या है दोस्तों 60। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के दोस्तों सेम है, 6 माह की अवधि 8 सेमेस्टर, 60 इसका सीटों की संख्या है। उसके बाद दोस्तों इंस्ट्रूमेंटेशन का देखिए इंजीनियरिंग में 6 माह की अवधि के लिए 8 सेमेस्टर इसका भी है, लेकिन दोस्तों सीटों की संख्या यहाँ पे कम है, 30 है, ठीक है। देखिए दोस्तों प्रथम सेमेस्टर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एवं इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में प्रवेश हेतु पात्रता की शर्तें। आयु होनी चाहिए दोस्तों 1 जुलाई 2022 को कम से कम 20 वर्ष। शैक्षणिक योग्यता है आवेदक को 10-2 प्रणाली की 10वीं कक्षा परीक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा गणित एवं विज्ञान विषय के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। 10वीं कक्षा की परीक्षा में गणित एवं विज्ञान विषय में पृथक पृथक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। नौकरी में देखिए आवेदक को आवश्यक रूप से पूर्णकालीन नियमित सेवा या संविदा सेवा के से वेतनमान में होना चाहिए। उम्मीदवार की तकनीकी सेवा का स्थल शासकीय पॉलिटेक्निक कोरबा से 60 किलोमीटर की परिधि में होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों ये देख सकते हैं यदि आप नौकरी भी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ठीक है, तो भी दोस्तों आप इसमें अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, प्रवेश ले सकते हैं।
अनुभव देखिए दोस्तों, आवेदक को कम से कम 2 वर्षों की नियमित सेवा या संविदा सेवा के आधार पर तकनीकी सेवा का अनुभव आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक होना चाहिए। आरक्षण भी दोस्तों इसमें दिया हुआ है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षण नियमानुसार उपलब्ध रहेगी। आवेदन पत्र देखिए, निर्धारित आवेदन पत्र विवरणिका पुस्तिका संस्था में 300 रुपया जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। प्रवेश एवं पाठ्यक्रम के अन्य नियम शासन विभाग द्वारा जारी अद्यतन नियम निर्देशानुसार होंगे। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि दोस्तों 14 अक्टूबर 2022 तक है। तो दोस्तों इससे पहले यदि आप इस पर इंटरेस्ट रखते हैं, यदि आप कहीं भी कार्यरत हैं, जॉब करते हैं और आप दोस्तों इसमें भाग भी लेना चाहते हैं, ठीक है, तो इसमें आप जा करके पता करके दोस्तों अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं 14 अक्टूबर के पहले। हमारा तीसरा विज्ञापन दोस्तों कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरगुजा अंबिकापुर छत्तीसगढ़ का विज्ञापन है, जहाँ पे दोस्तों सीधी भर्ती है तो विज्ञापन जारी किए गए। दोस्तों सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, ये जो विज्ञापन है कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरगुजा अंबिकापुर के लिए केवल दोस्तों स्थानीय निवासियों के लिए ही मांगा गया है, ठीक है। दोस्तों उसको ध्यान दीजिएगा। आप यदि छत्तीसगढ़ से हैं, यदि आप दोस्तों अंबिकापुर सरगुजा के अंतर्गत नहीं आते हैं, स्थानीय निवासी नहीं है, तो इसके लिए दोस्तों आप अप्लाई नहीं करिएगा, ठीक है। देखिए विज्ञापन इस प्रकार से है। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि है 31 अक्टूबर संध्या 5 बजे तक। विज्ञापन दोस्तों इस प्रकार से है। सरगुजा जिला न्यायालय स्थापना के अंतर्गत तृतीय चतुर्श्रेणी एवं चतुर्श्रेणी, ठीक है, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी के निम्नांकित रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिक और छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय रायपुर के अधिसूचना व दोस्तों आदेशानुसार सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों के विभिन्न विभागों में जिला संवर्ग के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों में उद्भुत रिक्तियों पर भर्ती हेतु केवल जिले के स्थानीय निवासी ही पात्र होंगे। इसलिए सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों के स्थानीय निवासियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सरगुजा संभाग के अंतर्गत जितने भी जिले आते हैं उन्हीं के निवासी स्थानीय निवासी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिक्त पदों का विवरण इस प्रकार से है। सहायक ग्रेड 3 के समकक्ष, जिसे दोस्तों आधिशिखा लेखक या फिर साक्ष्य लेखक भी कहा जाता है, कि कुल 11 पोस्ट है, जिसमें दोस्तों अनुसूचित जनजाति का मुक्त का 7 पोस्ट है, ठीक है। दिव्यांग का दोस्तों 3 पोस्ट आरक्षित है। उसी प्रकार इसमें पिछड़ा वर्ग में दोस्तों दिव्यांग के लिए 1 आरक्षित पोस्ट है। वाहन चालक का दोस्तों 1 ही पोस्ट है अनारक्षित पद के लिए। उसके बाद भृत्य में दोस्तों देखिए, भृत्य का यहाँ पे कुल 1 पोस्ट है, जो कि केवल अनुसूचित जनजाति दिव्यांग के लिए है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे सहायक ग्रेड 3 संविदा कोर्ट मैनेजर अमला का दोस्तों 1 पोस्ट है अनारक्षित में मुक्त वर्ग का। अगला दोस्तों आकस्मिकता निधि कर्मचारी चौकीदार स्वीपर का दोस्तों यहाँ पे 2 पोस्ट है, जो कि पहला पोस्ट है अनुसूचित जनजाति का मुक्त का 1 पोस्ट है। उसी प्रकार पिछड़ा वर्ग में अनारक्षित वर्ग में दोस्तों मुक्त का 1 पोस्ट है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए टिप में आवश्यकता अनुसार उपरोक्त पदों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि भी की जा सकती है, जो कि दोस्तों अधिकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंबिकापुर के पास सुरक्षित रहेगा। सेकेंड नंबर दोस्तों, अभ्यर्थी को कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग मुद्रा लेखन की गति 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होनी चाहिए। गति के संबंध में दोस्तों कौशल परीक्षा भी आयोजित की जानी है, ठीक है। तीसरा नंबर है, किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कम से कम दोस्तों DCA प्रमाण पत्र होनी चाहिए, के साथ में MS वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान होनी चाहिए। सेकेंड नंबर दोस्तों, भृत्य पद के लिए देखिए वेतनमान मैट्रिक लेवल 1 के तहत है 15,600 से 49,400। इसके लिए दोस्तों क्वालिफिकेशन है, देखिए 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। रोजगार पंजीयन में जीवित पंजीयन होना चाहिए। वो दोस्तों लास्ट में देखिए सेवा कार्य करने हेतु तत्पर तथा आवेदित पद से संबंधित कार्य के अनुभव का प्रमाण पत्र हो तो संलग्न करें। यदि किसी कार्य में विशेषज्ञता रखते हो तो विशेषता जैसे ड्राइवर हो, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर एवं कंप्यूटर इत्यादि प्रमाण पत्र भी संलग्न करें यदि होगा तो। नंबर 3 दोस्तों, वाहन चालक पद के लिए देखिए वेतन मैट्रिक लेवल 4 19,500 से 62,000 तक दे होगा। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। पूर्व माध्यमिक पाठशाला उत्तीर्ण होनी चाहिए। हल्का मोटर यानी कि LMV का वैध अनुज्ञप्तिधारी यानी कि लाइसेंस हो, ठीक है। नंबर 4 देखिए आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाला कर्मचारी स्वीपर व चौकीदार है। ये दोस्तों इसका वेतनमान कलेक्टर सरगुजा द्वारा निर्धारित दर पर देय होगा। शैक्षणिक योग्यता है 5वीं कक्षा उत्तीर्ण। रोजगार पंजीयन का जीवित रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन। वो दोस्तों अन्य योग्यता जैसे इलेक्ट्रीशियन हो, ड्राइवर हो, प्लम्बर हो, तो उसका प्रमाण पत्र भी दोस्तों इसमें चाहिए होगा। सहायक ग्रेड 3 का दोस्तों संविदा है, जो कि देख सकते हैं एक मुश्त वेतन 9,000 है। इसका क्वालिफिकेशन दोस्तों अनारक्षित वर्ग के लिए 40% स्नातक में, व आरक्षित वर्ग के लिए 45%, ठीक है। आरक्षित वर्ग के लिए दोस्तों यहाँ पे 40% है व अनारक्षित के लिए 45% है। उसके बाद कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग की गति 5000 डिप्रेशन होनी चाहिए। इसके संबंध में कौशल भी ली जानी है, वो दोस्तों DCA क्वालिफिकेशन होनी चाहिए।
दोस्तों ये सबको पढ़ लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों नंबर 3 में आयु सीमा दिया हुआ है। तो आयु सीमा 1/9/2022 की स्थिति में 18 वर्ष पूरी कर ली हो, परंतु 40 वर्ष पूरी ना की हो, 35 वर्ष पूरी ना की हो। लेकिन दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों के लिए 5 वर्ष की इसमें छूट है। तो सभी को मिलाकर के 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। आयु सीमा में दोस्तों यदि आप छूट चाहते हैं तो यहाँ पे कंडिका दिया हुआ है, उसको बारीकी से पढ़ लीजिएगा। आवेदन का फॉर्मेट भी दोस्तों आपको मिल जाएगा। साथ साथ दोस्तों इसमें कैसे आपको आवेदन करना है, कैसे आपका जो इसमें जो नियम कानून है दोस्तों, ठीक है, भर्ती संबंधी, वो सब दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है। आप चाहे तो इसको बारीकी से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको इसमें आवेदन का फॉर्मेट मिल जाएगा नंबर 3 पे डिस्क्रिप्शन में। उसी आवेदन फॉर्मेट पे दोस्तों आपको भर करके अपना आवेदन भेजना है। हमारा चौथा विज्ञापन दोस्तों कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी महासमुंद छत्तीसगढ़ का विज्ञापन है, जहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी के अधीन योगा वेलनेस सेंटर महासमुंद में योग सहायक संविदा के रिक्त पद पर पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी 8वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थी से दिनांक दोस्तों 21 अक्टूबर 2022 शाम 5 बजे तक अपना संपूर्ण दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से दोस्तों कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी महासमुंद शासकीय यूनानी औषधालय भवन वार्ड नंबर 26 DJ बंगला के पास क्लब पारा महासमुंद छत्तीसगढ़ के पते पर भेज सकते हैं। दोस्तों पद का विवरण इस प्रकार से है, देखिए योग सहायक पद का नाम है, एक पोस्ट है दोस्तों अनारक्षित में, ठीक है। मासिक समेकित एकमुश्त संविदा वेतन है 8,000 प्रति माह। इसलिए दोस्तों क्वालिफिकेशन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, शासन अथवा शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से 8वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। आयु सीमा दोस्तों 1/1/2022 को 18 वर्ष से कम एवं 40 वर्ष से अधिक ना हो। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे ST SC अन्य पिछड़ा वर्ग शासकीय उम्मीदवारों तथा अन्य वर्गों के ऐसे उम्मीदवार जिन्हें उच्चतम आयु सीमा में शासन द्वारा समय समय पर आयु सीमा में विशेष छूट का लाभ दिया जा रहा है, उन्हें आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। ठीक है दोस्तों, प्रदान की जाएगी, किंतु इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। किसी भी उम्मीदवार को किसी आधार पर अधिकतम आयु सीमा में छूट में 45 वर्ष से अधिक नहीं देय होगी। ठीक है, तो दोस्तों ये सब आप पढ़ लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर में नियम व शर्तें दिया हुआ है, चयन प्रक्रिया दिया हुआ है, आवेदन करने हेतु आवश्यक निर्देश दिया हुआ है। दोस्तों इस सबको आप बारीकी से पढ़ लीजिए। उसके बाद दोस्तों आप अपना आवेदन भेज दीजिए इस आवेदन फॉर्मेट के साथ। दोस्तों जैसे आप इस वीडियो पे देख रहे हैं, आपको डिस्क्रिप्शन पे नंबर 4 पे भी दोस्तों ये विज्ञापन के साथ में आपको आवेदन का फॉर्मेट मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं। 5वां विज्ञापन दोस्तों नोडल संस्था औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मुंगेली के अंतर्गत मुंगेली जिले के विभिन्न शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में संचालित व्यवसायों के प्रशिक्षण कार्य पूर्ण कराए जाने हेतु प्रशिक्षण अधिकारियों के स्वीकृत पद के रिक्त पद पर, जो कि दोस्तों कार्यरत नियमित प्रशिक्षण अधिकारी, संविदा प्रशिक्षण अधिकारी या फिर मेहमान प्रयोक्ता को छोड़कर, ठीक है, रिक्त शेष पद के विरुद्ध प्रशिक्षण सत्र 22-23 हेतु मेहमान प्रवक्ता के लिए आवेदन पत्र 10 अक्टूबर 2022 शाम 5 बजे तक दोस्तों स्वयं उपस्थित होकर अथवा पंजीकृत डाक के स्पीड पोस्ट के माध्यम से शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मुंगेली में जमा किया जा सकता है। ठीक है, पदों का विवरण दोस्तों इस प्रकार से है, देख सकते हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मुंगेली के लिए है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मुंगेली के अंतर्गत दोस्तों पथरिया का है, देखिए फीटर का एक पोस्ट है। सेकेंड नंबर दोस्तों औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था लोरमी के लिए विद्युतकार का एक पोस्ट है। कुल दोस्तों यहाँ पे 2 पोस्ट है। ठीक है, इसका क्वालिफिकेशन देखिए, विद्युतकार के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल यानी कि 10वीं अथवा पुरानी पद्धति से 11वीं अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। साथ में दोस्तों अभ्यर्थी को संबंधित ट्रेड में यहाँ पे दोस्तों संबंधित ट्रेड में देखिए UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या फिर बोर्ड से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि या पत्रोपाधि उत्तीर्ण होनी चाहिए। साथ साथ दोस्तों DGT के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से उत्तीर्ण होनी चाहिए, यानी कि ATI, CTI, NVTI या फिर RVTI या फिर ITAT से उत्तीर्ण होनी चाहिए। तो दोस्तों ये क्वालिफिकेशन आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में विज्ञापन दिया हुआ है। साथ में फीटर का भी दोस्तों सेम है। ठीक है, संबंधित क्षेत्र में ट्रेड से राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र धारिता होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज पे चयन प्रक्रिया एवं नियम शर्तें दिया हुआ है, जिसको आप बारीकी से पढ़ लीजिएगा ताकि दोस्तों आपको बाद में दिक्कत ना हो। साथ में दोस्तों आपको आवेदन का फॉर्मेट भी इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी आवेदन के फॉर्मेट में दोस्तों आपको 10 अक्टूबर 2022 शाम 5 बजे के पहले ठीक है स्वयं उपस्थित होकर या फिर आप पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मुंगेली में, जिसमें दोस्तों पिन कोड डालना जरूरी है। ठीक है,
में भेज सकते हैं। तो दोस्तों ये आपको डिस्क्रिप्शन के नंबर 5 पे मिल जाएगा। हमारा अगला विज्ञापन दोस्तों जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा का विज्ञापन है, जहाँ पे दोस्तों कार्यालय कलेक्टर जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा आदिवासी विकास शाखा का विज्ञापन है, जहाँ पे दोस्तों अनुसूचित जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी, ठीक है, जिसमें वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं नियमों के प्रभावी एवं सुचारू क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर तथा चिन्हित अनुभाग स्तर पर वन अधिकार प्रकोष्ठ में क्रमशः जिला परियोजना समन्वयक एवं क्षेत्रीय कार्यकर्ता की नियुक्ति किया जाना है। यह पद अशासकीय एवं पूर्णतः अस्थायी होंगे एवं निर्धारित एवं नियत की गई अवधि के लिए ही होंगे। ठीक है, पदों का विवरण दोस्तों इस प्रकार से है। जिला परियोजना समन्वयक का दोस्तों 18,000 वेतनमान पे एक पोस्ट है 9 माह हेतु जिला स्तर पर। इसका दोस्तों रिमार्क में कार्य दिया हुआ है, जो कि प्रत्येक संबंधित जिले में FRA प्रकोष्ठ हेतु मानव संसाधन उपलब्ध कराना है। ठीक है, सेकंड नंबर है क्षेत्रीय कार्यकर्ता फील्ड वर्कर का 15,000 वेतनमान है दोस्तों, एक पोस्ट है 9 माह के लिए। यह अनुभाग स्तर पर रहेगा दंतेवाड़ा में। इसका काम है दोस्तों प्रत्येक संबंधित जिले में चिन्हित अनुभाग स्तर पर गठित FRA प्रकोष्ठ हेतु मानव संसाधन उपलब्ध कराना। नंबर 3 दोस्तों क्षेत्रीय कार्यकर्ता फील्ड वर्कर का 15,000 वेतनमान है, एक पोस्ट है 9 माह के लिए है अनुभाग स्तर पर। इसका भी काम दोस्तों सेम है। ठीक है, पात्रता की शर्तें दोस्तों यानी कि क्वालिफिकेशन इस प्रकार से है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि धारक को कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, सेकंड नंबर है वन अधिकार अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन का न्यूनतम 3 वर्षों का मैदानी क्षेत्रों में कार्य करने का अनुभव हो। इस हेतु छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यरत किसी भी शासकीय अथवा पंजीकृत अशासकीय संस्था का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना होगा। अधिकतम आयु 1 जनवरी 2022 की स्थिति में 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों आवेदन की प्रक्रिया यहाँ पे देखिए। ठीक है, इससे पहले दोस्तों इसमें देखिए आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। नंबर 5 है आवेदन की प्रक्रिया एवं निर्धारित तिथि। देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है आवेदन निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण भरकर आवश्यक दस्तावेज सहित स्वयं सत्यापित कर दिनांक 6 अक्टूबर 2022 तक संयुक्त जिला कार्यालय में स्थित कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास दंतेवाड़ा में जमा कर सकते हैं। नियत तिथि उपरांत प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसमें बहुत सारा जो कंडिका दिया हुआ है नियम भर्ती संबंधी, उसको आप बारीकी से पढ़ लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कार्यदायित्व भी दिया हुआ है। लास्ट में आपको आवेदन का फॉर्मेट मिल जाएगा, जैसा कि स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। इसी आवेदन के फॉर्मेट में दोस्तों आपको आवेदन करना है। ये हो गया दोस्तों आपका 6 विज्ञापन। उसके बाद दोस्तों चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ पे प्लेसमेंट कैंप, वो दोस्तों जो नोटिफिकेशन है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा, अभी जितना भी दोस्तों मैं आपको विज्ञापन बता चुका हूँ, यानी कि 6 विज्ञापन बता चुका हूँ, सब दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट से प्राप्त जो लिंक है, ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, ऑफिशियल वेबसाइट से प्राप्त है। उसके बाद दोस्तों मैं अभी आपको बताने वाला हूँ वीडियो 5-6 नोटिफिकेशन और बताऊँगा आपको। उसमें दोस्तों छत्तीसगढ़ से के सभी जिलों से नोटिफिकेशन आया हुआ है DPR वेबसाइट के माध्यम से। ठीक है, कंटेंट में आपको मिलेगा, जहाँ पे दोस्तों प्लेसमेंट कैंप है या फिर दोस्तों जो कोचिंग सेंटर हैं जहाँ पे निःशुल्क प्रशिक्षण किया जाना है रोजगार के लिए, ठीक है, बेरोजगारों के लिए, तो वो दोस्तों मैं आपको नोटिफिकेशन देने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों इस वीडियो में DPR की वेबसाइट से लिया गया पहला हमारा विज्ञापन है रायगढ़ जिला की, जहाँ पे दोस्तों 29 सितंबर को रायगढ़ जिला में प्लेसमेंट कैंप होना है। दोस्तों नोटिफिकेशन इस प्रकार से है, निजी क्षेत्र के रिक्तियों में प्लेसमेंट कैंप को बढ़ावा देने के लिए 29 सितंबर को प्रातः 10 बजे से जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र मरीन ड्राइव SCL रोड रायगढ़ में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। इच्छुक आवेदक समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होकर प्लेसमेंट कैंप में भाग ले सकते हैं। प्लेसमेंट कैंप में जिन पदों में भर्ती की जाएगी, इनमें एयरटेल पेमेंट बैंक रायगढ़ के ग्रामीण बैंक मित्र एक्विजिशन बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव के 10 पद रिक्त हैं। इसी तरह मेसर्स महावीर एनर्जी एंड कोल वेनिकेशन लिमिटेड रायगढ़ में टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन एवं इलेक्ट्रीशियन के 1-1 पद तथा मेसर्स महिंद्रा ऑटोमोटिव रायगढ़ में टेक्नीशियंस में 5 पद, इलेक्ट्रीशियन में 2 पद, कंप्यूटर टेक्नीशियन में 1 पद तथा हेल्पर में 5 पद रिक्त है। इस संबंध में अन्य विस्तृत जानकारी के लिए जिला रोजगार अधिकारी कार्यालय रायगढ़ में संपर्क कर सकते हैं। ये दोस्तों डिस्क्रिप्शन पे आपको 7 नंबर पे या फिर 1 नंबर पे दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लास्ट में मिल जाएगा। हमारा दूसरा नोटिफिकेशन है दोस्तों DPR के माध्यम से बालोद जिला के, जहाँ पे गुंडरदेही अंतर्गत आंगनबाड़ी सहायिका नियुक्ति हेतु 30 सितंबर तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। दोस्तों विज्ञापन इस प्रकार से है, जिले में एकीकृत बाल विकास परियोजना गुंडरदेही अंतर्गत आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन 30 सितंबर 2022 तक मंगाए गए हैं। एकीकृत बाल विकास परियोजना गुंडरदेही की परियोजना अधिकारी ने बताया है कि पात्र महिला आवेदक कार्यालयीन समय में सीधे अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि एकीकृत बाल विकास परियोजना गुंडरदेही अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र खलारी में 1 पोस्ट है, भुसरेंगा में 1 पोस्ट है, बरबसपुर में दोस्तों 1 पोस्ट है, बोथीपार परसदा मोखा में 1 पोस्ट है, टिकरी में 2 पोस्ट है, मटेवा में 1 पोस्ट है, ओडारस करी में दोस्तों 3 पोस्ट है,
देवसरा दनिया बिलौदी में दोस्तों 1 पोस्ट है। मनोहरा, ठीक है, रेंगा कठेरा में 2 पोस्ट है और गब्दी में दोस्तों यहाँ पे 4 पोस्ट है, ठीक है। आंगनबाड़ी का सहायिका के 1-1 पोस्ट रिक्त है। दोस्तों ये नोटिफिकेशन आप एक बाल विकास परियोजना गुंडरदेही के जो कार्यालय में पता भी कर सकते हैं। वो दोस्तों आपको आवेदन का फॉर्मेट व समस्त जानकारी वहीं से आपको पता चल जाएगा। अगला नोटिफिकेशन है दोस्तों नारायणपुर जिला की, जहाँ पे आत्मानंद स्कूल में ट्यूटर शिक्षकों की भर्ती है तो 4 अक्टूबर तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। जिला नारायणपुर में हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल स्तर के कक्षा 10वीं 12वीं, ठीक है, व 11वीं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए ट्यूटर शिक्षकों की पूर्ति और ट्यूटर शिक्षकों के रूप में शैक्षिक अध्यापन व्यवस्था किया जाकर शिक्षा गुणवत्ता में सुधार किया जाना है। ट्यूटर शिक्षक हेतु पात्र आवेदक 4 अक्टूबर तक स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल सिंघोड़ी तरई नारायणपुर में स्वयं आकर जमा कर सकते हैं। विज्ञापन की विस्तृत जानकारी, नियम, शर्तें और आवेदन का प्रारूप संस्था के सूचना पटल पर देखी जा सकती है। दोस्तों इस नोटिफिकेशन बस इतना ही दिया हुआ है। यदि आप इस पर इंटरेस्ट रखते हैं तो आप नारायणपुर में दोस्तों जाकर के संबंधित स्कूल में जाकर के दोस्तों कार्यालय में जाकर के ये सब नियम कानून व दोस्तों आवेदन का फॉर्मेट सब देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला नोटिफिकेशन है बिलासपुर जिला का, जहाँ पे रोजगार कार्यालय में 30 सितंबर को प्लेसमेंट कैंप होना है, ठीक है। विज्ञापन इस प्रकार से है, कोनी स्थित जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में 30 सितंबर को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया है। यह कैंप सवेरे 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित होगा। कैंप में निजी प्रतिष्ठान खुशियों का नया पता प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 5 पदों, कैशियर पावर अड्डा 24/7 द्वारा 6 पदों एवं री इंडिया टेक्नोलॉजी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 29 पदों पर भर्ती की कार्यवाही की जाएगी। जिसमें टेलीकॉलर के 5 पद है, स्पेशलिस्ट के 1 पद है, ऑफिस बॉय या फिर गर्ल का 2 पद है, काउंसलर कम टेलीकॉलर का 3 पद है, सेल्स एंड मार्केटिंग का दोस्तों 1 पोस्ट है, सेल्स ऑफिसर का 25 पोस्ट है और सेल्स मैनेजर के 3 पद शामिल है। टेलीकॉलर स्पेशलिस्ट, काउंसलर कम टेलीकॉलर, सेल्स एंड मार्केटिंग सेल्स मैनेजर के लिए निर्धारित योग्यता ग्रेजुएशन, सेल्स ऑफिसर के लिए 12वीं और ऑफिस बॉय या गर्ल के लिए 10वीं अथवा 12वीं निर्धारित किया गया है। कैंप में भागीदारी के लिए किसी तरह का शुल्क नहीं लगेगा। दोस्तों ज़्यादा जानकारी के लिए आप कोनी जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र कोनी में संपर्क करके पता कर सकते हैं। अगला नोटिफिकेशन है दोस्तों बेमेतरा जिला की, जहाँ पे 30 सितंबर को रोजगार मेला का आयोजन बेमेतरा में किया जाना है। विज्ञापन दोस्तों इस प्रकार से है, जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज चोरभट्टी जिला बेमेतरा में 30 सितंबर 2022 को सुबह 10:30 बजे से 4 बजे तक संकल्प परियोजना अंतर्गत जिला कौशल विकास प्राधिकरण बेमेतरा द्वारा जिला स्तरीय रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। जिसमें नियोजक सुकिसान बायोप्लांटेक प्राइवेट लिमिटेड बिलासपुर में दोस्तों पद फील्ड ऑफिसर, योग्यता 12वीं, स्नातकोत्तर, पद संख्या 10, वेतनमान 9,500 से 18,000 दोस्तों, ठीक है। कार्यक्षेत्र कवर्धा एवं बेमेतरा। नियोजक सेकंड नंबर का देखिए माई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड रायपुर द्वारा, जहाँ पे पद सेल्स ऑफिसर, योग्यता 10वीं, पद दोस्तों 12वीं पास के लिए है, ठीक है। पद संख्या है 50, वेतन कार्य के आधार पर, कार्यक्षेत्र बेमेतरा एवं तीसरा है HB मार्केटिंग बेमेतरा का। पद है दोस्तों विपणन कार्यकारी और विद्युत तकनीशियन के 2 पोस्ट, योग्यता है 12वीं पास, 5 से 10,000, कार्यक्षेत्र बेमेतरा होगा। साक्षात्कार के माध्यम से हितग्राही चयन किए जाएंगे। जिला कौशल विकास प्राधिकरण के सहायक संचालक रोशन वर्मा ने बताया कि इच्छुक हितग्राही उपरोक्तानुसार निर्धारित समय अवधि में अपना समस्त शैक्षणिक दस्तावेज एवं 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ स्वयं उपस्थित होकर रोजगार मेला का लाभ ले सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए दोस्तों जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज चोरभट्टी में संपर्क कर सकते हैं। साथ साथ दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के ये विज्ञापन भी देख सकते हैं। हमारा इस वीडियो को दोस्तों लास्ट नोटिफिकेशन है धमतरी जिला का, जहाँ पे सेवा प्रदाता के रिक्त पद की पूर्ति के लिए आवेदन दोस्तों 14 अक्टूबर तक आमंत्रित किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत सखी वन स्टॉप सेंटर में सेवा प्रदाता केस वर्कर के रिक्त पदों की पूर्ति है तो दोस्तों व्यक्तिगत सेवा प्रदाता से आगामी 14 अक्टूबर तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग ने बताया कि इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए आप www.dhamtari.nic.in पर अवलोकन कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये यदि आप केस वर्कर के पद पर अप्लाई करना चाहते हैं तो दोस्तों आप उस वेबसाइट पे यानी कि dhamtari.nic.in की वेबसाइट में जाकर के विज्ञापन प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। इसके साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे बहुत सारा, ठीक है दोस्तों, जो कि नीट, जेई, प्लेट, NDA और PAT परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत सारे जिलों में दोस्तों आवेदन आमंत्रित किया गया है। इस संबंध में दोस्तों आप अपने जिले के आदिवासी विकास आयुक्त का जो ऑफिस है वहाँ पे जाकर दोस्तों पता कर सकते हैं। आपको निःशुल्क
जो कोचिंग का है उसके बारे में बताया जाएगा। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जितने भी विज्ञापन बताया गया है सबका सब आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दिए गए हैं, वहाँ से दोस्तों आप जा करके एक एक करके डाउनलोड करके अवलोकन कर सकते हैं।